नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मनभावन संगीत और ज्ञान गंगा में। इसके ज्ञान गंगा सेक्शन में हम आपको लेके चल रहे हैं एक बहुत लंबी अखंड भारत यात्रा पर। और दोस्तों, इस यात्रा में लगभग 14,000 किलोमीटर का सफ़र तय होगा, जो कि लगातार यात्रा है और लगभग 45 दिन का इसमें सफ़र है। दोस्तों, ये आज हमारी यात्रा का 38वां दिन है। और दोस्तों, परसों रात हम जयपुर आ गए थे, तो कल हमने जो है जयगढ़ और नाहरगढ़ किले को देखा। और अभी हम आज हम आमेर किले के लिए जाएंगे। उससे पहले हम ये जल महल जो मानसरोवर है, जहाँ से हम अब आमेर के लिए जाएंगे। और दोस्तों, हमारा परिचय, मैं रवीश कुमार गौड़, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर, और साथ में है हमारी पत्नी श्री सर्वेश। हम दोनों ने ही इस यात्रा को पूरा करने का निश्चय किया है। दोस्तों, जैसा कि यात्रा पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, ये हमारा 38वां दिन है और ये बहुत ही लंबी और रोमांचक यात्रा है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। और दोस्तों, यात्रा के रूट के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। ये यात्रा दिल्ली से चलकर ग्वालियर, झांसी, बागेश्वर धाम, ओरछा धाम, खजुराहो, छतरपुर, विदिशा, सांची, उज्जैन महाकाल, ओंकारेश्वर, इंदौर, भोजेश्वर महादेव, बड़ोदरा, राजकोट, द्वारका, भेट द्वारका, नागेश्वर महादेव, सोमनाथ, दीव, दमन, नगर हवेली, भावनगर, गोगा टर्मिनल से सूरत। ये बाई शिप यात्रा है। इसका एक अलग से वीडियो मैंने डाला हूँ। और उसके बाद में सूरत से मुंबई, पूना, सतारा, महाबलेश्वर, कोल्हापुर, निपानी, मंडलेश्वर, बेलगांव, बेलगावी, गोवा, गोकर्ण, मुर्देश्वर, मैंगलोर, कोझिकोड, वायनाड, त्रिशूर, ये कर्नाटक में अब तक था। उसके बाद मदुरई, रामेश्वरम, धनुषकोडी। दोस्तों, रामेश्वरम धनुषकोडी से वापसी यात्रा, जिसमें तिरुचि, तिरुचिरापल्ली, जहां भगवान रंगनाथ का मंदिर है। उसके बाद बेंगलोर, होसपेट, हम्पी, जो पुराना विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। उसके बाद किष्किंधा पर्वत, तुंगभद्रा, ऋषिमुख पर्वत, अंजनी पर्वत, हनुमान जन्म स्थान, पंपासर, सवरी आश्रम, यहाँ से औरंगाबाद, सोलापुर होते हुए घृष्णेश्वर, जो 12वें ज्योतिर्लिंग महादेव हैं, एलोरा, कैलासा महादेव मंदिर। और उसके बाद कोटा, बूंदी से चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, करणी माता मंदिर, पुष्कर। और उसके बाद हम आज जयपुर में हैं। तो दोस्तों, अभी हम आमेर के किले को जा रहे हैं। आज का हम सुबह लगभग, आज ये हमारी जयपुर, यहाँ से यात्रा जयपुर की पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम आगे निकलेंगे। तो दोस्तों, ये साइड में जो आपको किला दिख रहा है, यही वो आमेर का किला है, जो दुनिया का मशहूर ऐतिहासिक जयपुर का किला है। ये मशहूर किला कछवाहा वंश के राजपूत राजाओं का है, जो चारों तरफ से अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, किले तक आप अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते, तो आपको गाड़ी यहीं पे पार्किंग में लगानी पड़ेगी। ये जो सामने जगह दिख रही है, पार्किंग की जगह है। उसके बाद आप यहाँ से या तो जीप से जा सकते हैं, और सुबह जल्दी आएँ तो यहाँ पर आप हाथियों से भी किले तक पहुँचा जा सकता है। तो हमने यहाँ अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया है, और जीप जो किले तक जाने और लाने का 500 रुपये लेते हैं, उससे अब हम जीप के द्वारा किले तक पहुंचेंगे। और जीप वाले कोई मोल भाव नहीं करते, ये उनके यूनियन का रेट है। आप उसका नंबर रख लें, जब भी आप वापस आएंगे तो उसको कॉल करेंगे तो आपको मिलेगा। जैसा आप देख रहे हैं, चारों तरफ से अरावली पर्वत श्रृंखलाएं, पहाड़ियां दिखाई देती हैं। सामने भी आपको अरावली पर्वत दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, इस वीडियो में जानकारी आपको स्क्रॉलिंग टेक्स्ट से भी दी जा रही है, ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। दोस्तों, ये जो आप बावड़ी देख रहे हैं, ये बहुत मशहूर और पुरानी पन्ना मीणा बावड़ी करके नाम से जानी जाती है। और दोस्तों, ये बावड़ी 200 फीट गहरी है, और बताते हैं इसमें 1600 सीढ़ियाँ हैं। जैसी आप देख रहे हो, बड़ा सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो आपको सामने जो मंदिर आपको दिखाई देगा, ये अम्बकेश्वर का मंदिर है। दोस्तों, इस जगह, इस एरिया में 1037 से पहले मीणा राजाओं का अधिकार था। इसमें बाद में कछवाहा वंश के राजाओं ने इसको जीत लिया था। और इस आमेर किले का नाम अंबर किला है। वास्तव में ये एक संत अम्बकेश्वर के नाम से नाम दिया हुआ है इस किले को। और जो सामने मंदिर है, वो अम्बकेश्वर मंदिर है। और दोस्तों, इस आमेर किले का निर्माण 1589 में शुरू हुआ था, और उसके में बहुत सारे बाद में इनकी पीढ़ी दर राजाओं के द्वारा इसका निर्माण चलता रहा।
और ये 1727 में जाकर के इस किले का निर्माण ख़त्म हुआ था। और जोधाबाई का भी जन्म इसी किले में हुआ था। इस किले के राजा मानसिंह प्रथम, जो अकबर के दरबार में उनके 9 रत्नों में से एक माने जाते थे, और इस जयपुर शहर को बसाने वाले थे सवाई जय सिंह राजा। और ये जो चौक आप देख रहे हैं, ये वास्तव में पहले ज़माने का सैनिकों के लिए परेड ग्राउंड हुआ करता था। सामने जो सीढ़ी और जो दरवाज़ा दिखा रहा है, यहाँ से राजा जो है परेड की सलामी लिया करते थे। और इस बिल्डिंग में नीचे की तरफ अस्तबल हुआ करता था। और जो यहाँ पर जितनी तोपें बनी रखी हुई हैं, इंक्लूडिंग जो जयगढ़ किले में भी है, ये सारी तोप का निर्माण राजाओं ने अपनी फैक्ट्रियों में जयगढ़ में ही करवाया गया था। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इस जयपुर शहर के बसने से पहले यहाँ मीणा जनजाति के लोग रहा करते, उनका अधिकार हुआ करता था। और दोस्तों, ये आमेर किला 4 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है और ये जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। और इसकी जो बाउंड्री वाल है वो 12 किलोमीटर लंबी है। और इस आमेर किले की सुरक्षा के लिए ही जयगढ़ किले को बनवाया गया था। जो कि जयगढ़ किले के लिए बाई रोड का रास्ता भी है और एक खुफिया रास्ता, सुरंग का रास्ता भी है, जो आमेर से जयगढ़ के किले तक जाता है। जो युद्ध के दौरान राज परिवार उस रास्ते का इस्तेमाल करके जयगढ़ पर सुरक्षित पहुंच सकते थे। और ये दोनों रास्ते अभी भी चलते हैं। खास बात ये है दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, किले की सुंदरता बहुत ही सुंदर और देखते ही बनती है। इसीलिए ये पर्यटकों का बहुत ही आकर्षण का केंद्र है ये किला। और यह किला अपनी वास्तुकला के लिए दुनिया में मशहूर है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, सिंहपोल है और साइड में है ये दीवाने आम है। इसके बीच में राजा बैठते थे और उसके आसपास उनके मंत्री, और बाद में बाकी आम जनता बैठ करके यहाँ उनकी शिकायतों का निवारण किया जाता था। और जो चारों तरफ बिल्डिंग बनी है, ये राज परिवार और रानियों के लिए महल हुआ करते थे। और ये दीवार से आप किले के बाहर का दृश्य आप देख रहे हैं, तो ये चारों तरफ ये पानी जो भर रहा है, ये सुरक्षा खाई है जो कि हर किले के आसपास में हुआ करती थी, ताकि दुश्मन की सेना उसमें आक्रमण न कर सके। और अब हम उस महलों से आगे निकलते हुए हम जब आगे देखेंगे, तो ये जो आपको जो बाग आप नुमा दिखाई दे रहा है, ये केस क्यारी बाग और आराम बाग के नाम से ये जाना जाता है। किले के अंदर पत्थर के ऊपर बहुत ही बारीकी और कलाकारी का काम है, बहुत ही। और इसमें और इसके अंदर महल के अंदर जो दीवारों पर पेंटिंग है, ये सब्जी के कलर सी बनाई हुई पेंटिंग्स हैं, जो विभिन्न प्रकार की सब्जियों से अलग अलग कलर बनाए जाते हैं। और दोस्तों, ये अब जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये यहाँ का सबसे सुंदर और दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल है। बताते हैं, इस महल के अंदर जब लाइट जलती थी तो बहुत तेज प्रकाश हुआ करता था। एक मोमबत्ती जलाने से 1000 मोमबत्ती के बराबर लाइटिंग इस शीश महल के अंदर होती है। और इसी के लिए आमेर का किला अपनी कलात्मक शैली के लिए मशहूर है दुनिया के अंदर। इस किले के अंदर शीला देवी का मंदिर भी है। और इस किले का भव्य महल 4 स्तरों पर बना हुआ है, जिसमें हर एक स्तर पर आंगन है और हर एक में दीवाने आम और दीवाने खास है। इसमें राजा मान सिंह की 12 पत्नियां थी, रानियां थी, तो उन्होंने 12 कमरे बनवाए और प्रत्येक कमरा राजा के रूम की सीढ़ियों से जुड़ा हुआ। और दोस्तों, किले के अंदर यहाँ के लोक कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए दिख जाएंगे, जिसमें हमने भी उनके साथ में भाग लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है आपको हमारी वीडियो को देख करके अवश्य ही वास्तविक यात्रा का एहसास हो रहा होगा। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।